Good morning students. My name is Rashmi Tiwari from Junior High School Jamshedpura. Today we are going to learn a very effective method of comparison, that is ratio and proportion. So let's start. हम शुरू करते हैं. आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो और समानुपात. तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसे हम अनुपात एवं समानुपात के नाम से जानते हैं. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अनुपात क्या है. जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेशियो जो है, जब हम दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करना चाहते हैं तो हम उनका रेशियो ले सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास दोनों चीज़ें सेम तरीके की हों या डिफरेंट तरीके की हों. तो अगर हमारे पास किसी भी तरीके की चीज़ें सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं, बट अगर हमें उनका कंपैरिजन करना है तो हमें उनका रेशियो और प्रोपोर्शन हमें पता होना चाहिए. तो सबसे पहले हम रेशियो देखते हैं. रेशियो कोई भी हमारे पास दो चीज़ें हैं. सपोज़ एक बच्चा है, उसने बोला मेरे पास 10 पेंसिल हैं और 20 हमारे पास इरेज़र हैं. तो इन दोनों को अगर हमें कंपेयर करना है कि उसके पास क्या ज़्यादा है क्या कम है, तो हम क्या करेंगे. इसको लिखने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ. 10 और ये जो साइन होता है, दो बिंदी बनी हुई है, ये है रेशियो का हमारा साइन. 10 रेशियो 20. इसका दूसरा तरीका ये भी है कि हम इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख दें. 10 डिवाइडेड बाय 20. और यदि हम इसे सॉल्व करें तो हम पाएंगे ये हमारा आएगा 1:2. तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि उसके पास जितनी भी पेंसिल हैं उससे डबल उसके पास इरेज़र है. तो यहाँ से हमने एक कंपैरिजन करके एक कंक्लूज़न निकाल लिया कि अगर उसके पास 5 पेंसिल होंगी तो उसके पास 10 इरेज़र होंगी, या फिर उसके पास अगर 10 पेंसिल्स हैं तो उसके पास कितनी इरेज़र होंगी, 20 होंगी. मतलब उसके पास ये वाला रेशियो जो होगा. अब रेशियो के बाद आता है प्रोपोर्शन. ये तो सिंपल रेशियो है जो हम अपने कुछ डिफरेंट चीज़ों को लेकर भी कर सकते हैं. सपोज़ हमारे पास एप्पल हैं, 3 एप्पल्स हैं और हमारे पास है 9 बनानास. तो इनका रेशियो जो है हम किस तरह से लिखेंगे. 3 रेशियो 9. How do we write it? 3 divided by 9 and we get 1:3. तो हम कह सकते हैं कि एप्पल और बनानास का जो रेशियो है वो हमने फाइंड किया 1/3. अब यहाँ पर हम देखते हैं कंपैरिजन करने के लिए हमें थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जाते हैं हम. अगर हमें दो चीज़ें दी गई हैं, सपोज़ यहाँ पर हमारे पास पेंसिल और इरेज़र का रेशियो था और यहाँ पर हमारे पास एप्पल और बनानास का रेशियो था. अगर हमें कोई भी इस तरह की दो क्वांटिटीज़ को आपस में कंपेयर करें, यहाँ पे हमें 1/3 मिला है. ठीक है. सपोज़ अगर हम कुछ ऐसा यहाँ पे रेशियो कंसीडर करते कि हमको यहाँ पर 1/2 मिल जाता. दिस इज सेम एज दिस. ये दोनों रेशियो क्या हो गए, यहाँ पर सेम हो गए हैं. तो अगर हमें कंपैरिजन करने पर किन्हीं भी दो चीज़ों का रेशियो किन्हीं अन्य दो चीज़ों के रेशियो के इक्वल मिलता है, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट आर्टिकल्स थे और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट आर्टिकल्स थे, बट व्हेन वी फाइंड आउट द रेशियो वी गेट सेम नंबर 1:2. तो हमारे पास दोनों अगर सेम नंबर हैं तो हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो हैं वे समानुपात में हैं. तो एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि समानुपात के लिए हमें 4 क्वांटिटीज़ या 4 हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, या 4 ऐसी चीज़ें जिनका हम कंपैरिजन कर रहे हैं. 1, 2 and 3 and 4. अब मैं आपको बताऊंगी कि समानुपात को किस तरीके से लिखा जाता है और इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ये देखिए बच्चों, हम कोई दूसरा एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं. सपोज़ हमारे पास है सपोज़ हमारे पास 50 बुक्स हैं और
50 बुक्स के साथ हमारे पास जो कॉपीज़ हैं वो हैं 150, ठीक है। 50 हमारे पास क्या है, बुक्स हैं, और 150 क्या है हमारे पास, कॉपीज़ हैं। अगर हम इनका रेशियो फाइंड आउट करें तो वी विल गेट 1:3। बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल्स ले रही हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब इसके बाद हम कोई और दो चीज़ों का रेशियो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सपोज़ हमारे पास एक और दूसरा बच्चा है, उसके पास 100 बुक्स हैं, साथ में उसके साथ जो कॉपीज़ हैं उसके पास वो है 300 कॉपीज़, ठीक है। अब दोनों बच्चों में जब आपस में कन्वर्सेशन होता है तो वो इस बात को लेकर के बहस करते हैं कि तुम्हारे पास बुक्स ज़्यादा हैं, तुम्हारे पास कॉपी ज़्यादा है, और किसके पास ज़्यादा है किसके पास कम है। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि दोनों ही बच्चों के पास अगर हम ध्यान से देखें तो 1/3, यहाँ पर भी हमें रेशियो क्या मिलेगा, 1/3। इट मीन्स पहले बच्चे के पास भी 1 और 3 के अनुपात में कॉपी और किताबें हैं, सॉरी बुक्स एंड कॉपी, और दूसरे बच्चे के पास भी किताबों और कॉपियों का अनुपात 1:3 है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दोनों ही के पास इक्वल अमाउंट में कॉपीज़ और बुक्स हैं, बस एक के पास अमाउंट कम है थोड़ा, एक के पास अमाउंट ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं और ये हम देख रहे हैं कि दोनों हमें बिल्कुल सेम चीज़ें मिल रही हैं, 1/3। मतलब दोनों के पास ही अगर 3 बुक्स हैं तो 3 कॉपीज़ हैं तो 3 कॉपीज़ के साथ 1 बुक है। इस बच्चे के पास भी प्रत्येक 3 कॉपी के साथ 1 बुक इसके पास भी है। तो इस तरह से हम कंपेयर करते हैं और ये जो है ये है हमारे प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात का कॉन्सेप्ट। अब ये ज़रूरी नहीं है बच्चों कि ये सेम हो सकता है कि ये जो हमने निकाला है ये डिफरेंट आ जाए। इस बच्चे के पास हम सपोज करते हैं यहाँ पर 200 बुक्स हैं, बुक्स अब हमने कर लिया है और हम देख रहे हैं यहाँ पर अब हमारे पास रेशियो आ जाएगा 2:3। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो हमारा हमने रेशियो फाइंड आउट किया था दोनों का, ये डिफरेंट आ गया हमारा, अब ये सेम नहीं है। बट इस तरीके से भी हम इनका एक कंपैरिजन कर सकते हैं। देखिए समानुपात जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक तो है प्रत्यक्ष और दूसरा है विलोम। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। स्टॉप करना है।